हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट अनिल कुमार तिवारी और पिछले 25 वर्ष से मैं ज़्यादातर कर्मचारियों के मुकदमे ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में लड़ रहा हूं। और इस कार्य के अनुभव के दौरान मुझे इस बात का अनुभव हुआ कि ज़्यादातर कर्मचारी बहुत सारे लाभों के हकदार होने के पश्चात भी वे उनका लाभ नहीं ले पाते। उसके पीछे कई कारण होते हैं, परंतु आज मैं चर्चा करूंगा नियमितीकरण के विषय में। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में सुनाया है और उन्होंने फिर से यह आदेश दिया है कि ऐसे कई कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए या पदों का निर्माण कर उनको नियमित किया जाए यदि पद नहीं है तो भी, और यदि ये संभव नहीं है तो उनको कार्य के अनुरूप वेतन दिया जाए। जैसा कि हम देखते हैं कि नियमित कर्मचारी को एक पद के लिए 60-70 हजार रुपये का वेतन मिलता है, वहीं एक दैनिक वेतनभोगी या स्थायी कर्मी को लगभग 20 हजार के आसपास की रकम सैलरी के रूप में मिलती है, जबकि वे लगभग वही काम करते हैं जो कि नियमित कर्मचारी करते हैं। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे भत्ते नहीं मिलते हैं, जबकि नियमित कर्मचारी को मिलते हैं। इतना शोषण होने के बावजूद भी मेरा दुख का विषय यह है कि ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कभी भी अपने हक के लिए आगे नहीं आते, ये लड़ते नहीं हैं, या लड़ते भी हैं तो वे घर में जाके बैठ जाते हैं हताश होकर, यदि कुछ थोड़ी बहुत सफलता नहीं मिली तो। इसलिए मैंने इस चर्चा का विषय सुना है। मित्रों, ऐसे समस्त कर्मचारी जो दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं या स्थायी कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए है उच्चतम न्यायालय का आदेश एक रामबाण की तरह है। वे चाहे तो अपने जीवन में इसका लाभ लेकर अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत सारे बिंदुओं को एड्रेस किया है। ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट अपने रिप्लाई में पदों का बहाना बताकर कि पद नहीं हमारे पास में, हम नियमितीकरण नहीं कर सकते, वे इस प्रकार की लायबिलिटी से बच जाते थे। परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि पद नहीं है तो आप पदों का सृजन करें और नियमितीकरण करें। इस प्रकार से आप वे बच नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने देखा है कि कर्मचारीगण हमेशा की तरह सोते रहते हैं और उन्हें भविष्य का अंदाजा ही नहीं कि वे कितने बड़े लाभ से वंचित हो रहे हैं। मित्रों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी कर्मचारियों से निवेदन करता हूं कि यदि आप बहुत लंबे समय से एक ही वेतनमान में कार्य कर रहे हैं और आपका नियमितीकरण नहीं हुआ है, भले ही आप स्थायी कर्मी हो गए हो, इसके बावजूद भी आप नियमितीकरण के लाभार्थी हैं, यदि आप चाहें तो इस संबंध में आप विभाग को एक डिटेल रिप्रेजेंटेशन दें। यदि आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप मुझसे मदद मांग सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर इस पे डिस्प्ले पे अवेलेबल है और कभी भी आप इस संबंध में मुझसे किसी भी प्रकार की जानकारी या तथ्य या जजमेंट के संबंध में आप कुछ भी और भी तथ्य जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। परंतु कृपया अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए आप ये निर्णय जरूर लें कि नहीं, अब मुझे नियमित होना है। धन्यवाद, थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं।